गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो मुख्य रूप से मृत्यु के बाद के जीवन, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर केंद्रित है। इसका तीसरा अध्याय विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और नरक की यातनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। यह अध्याय भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि पापी आत्माएं मृत्यु के बाद किस प्रकार के कष्टों का अनुभव करती हैं। मृत्यु के बाद की भयावह यात्रा, यम मार्ग। अध्याय की शुरुआत इस बात से होती है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा को यमलोक के दुर्गम मार्ग पर चलने में सक्षम बनाता है। पापी आत्माओं के लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन और भयावह होता है। उन्हें लेने के लिए भयानक यमदूत आते हैं, जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। वे आत्मा को कठोरता से बांधकर यमलोक की ओर घसीटते हैं। इस महापथ में आत्मा को असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ता है। मार्ग में तप्त भूमि होती है, जिस पर पापी आत्मा के पैर जलते हैं और तेज व बर्फीली हवाएं चलती हैं, जो उसे अंदर तक कंपा देती है। आत्मा को असहनीय भूख और प्यास सताती है, लेकिन उसे अन्न या जल की एक बूंद भी नहीं मिलती। मार्ग में तलवार जैसी पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं, जो आत्मा के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त मांस खाने वाले भयानक जीव और राक्षस भी आत्मा को पीड़ा देते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि यदि पुत्र या पौत्र विधि पूर्वक अंतिम संस्कार और श्राद्ध करते हैं, तो वे न केवल पैतृक ऋण से मुक्त होते हैं, बल्कि मृतक की आत्मा को भी शांति मिलती है। दाह संस्कार के समय दिए जाने वाले 6 पिंडों की विधि का भी उल्लेख है, जो आत्मा की यात्रा को सुगम बनाने में सहायक होते हैं। कर्मों का लेखा जोखा और यमलोक का न्याय। यमलोक में श्रवण और श्रवणी नामक 2 देवता होते हैं, जो मनुष्य के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का सटीक लेखा जोखा रखते हैं। वे मन, वाणी और शरीर से किए गए हर कर्म को जानते हैं और धर्मराज के समक्ष उनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त भी कर्मों का हिसाब रखते हैं और पापी आत्माओं के दुष्कर्मों को धर्मराज के सामने उजागर करते हैं। यमदूत पापी आत्मा से पूछते हैं कि उसने ऐसे पाप कर्म क्यों किए, जब उसने कभी किसी को भोजन नहीं दिया, न कुत्ते और कौवे के लिए बलि निकाली, न अतिथियों का सम्मान किया, न पितरों का तर्पण किया, न देवताओं की पूजा की और न ही संतों की सेवा की। नरक की भयानक यातनाएं। गरुड़ पुराण में 84 नरकों का वर्णन है और अध्याय 3 में इनमें से कुछ प्रमुख नरकों का उल्लेख मिलता है। पापी आत्माओं को उनके किए गए कर्मों के अनुसार इन नरकों में भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अधर्म से अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो अंधता मिस्र नामक घोर अंधकार वाले नरक में जाता है। नरकों में आत्मा को विभिन्न प्रकार की भयानक यातनाएं दी जाती हैं। उसे लोहे की लाठियों, मुद्गरों, भालों और बर्छियों से बेरहमी से पीटा जाता है। जमीन पर घसीटा जाता है, पिघले हुए तांबे और आग में डुबोया जाता है। यहाँ तक कि शिशु के गर्भपात या मृत्यु पर भी कुछ विशेष विधानों का उल्लेख है, जैसे दूध का दान या मिठाई आदि देना, जो आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। यमदूत पापियों से कहते हैं कि केवल भगवान हर ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं और वे स्वयं उनकी आज्ञा से दंड देते हैं। अध्याय का सार। गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय हमें कर्म के सिद्धांत की गहराई से जानकारी देता है। यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, माइनस अच्छे कर्मों से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्मों से नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यह धर्म के महत्व पर जोर देता है, जिसमें दान देना, सत्य बोलना, अतिथियों का सत्कार करना और पितरों का तर्पण करना शामिल है। यह अध्याय मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा, यमलोक के मार्ग के कष्टों और विभिन्न नरकों में मिलने वाली यातनाओं का विस्तृत और भयावह वर्णन प्रस्तुत कर हमें सचेत करता है। अंततः ये हमें अच्छे कर्म करने और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि मृत्यु के बाद हमें इन कष्टों से मुक्ति मिल सके और पुनर्जन्म के इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग मिल सके। क्या आप गरुड़ पुराण के किसी अन्य अध्याय के बारे में जानना चाहेंगे?